एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो टर्म वन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर इज। 5 ओम रेजिस्टर से पास होने वाला जो करंट है वो कितना है? तो इस सवाल को करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं इनमें से मेजर जो तरीके हैं, 2 तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 फटाफट करने के लिए मैं मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो और उनमें से किसी भी पॉइंट को ग्राउंड नहीं किया हो या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी जीरो नहीं दिया हो, तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान सकता हूं। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माना जा सकता है। तो यहां का पोटेंशियल जीरो मान लेता हूं, 0 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से यहां जाएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट प्लस में। ये कंडक्टिंग वायर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहां का पोटेंशियल भी जीरो, यहां का पोटेंशियल भी जीरो। अब जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उस ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच में सिर्फ एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 के बराबर है। तो मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल यहां पे कर सकता हूं, V इज इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 - 0 इज 10, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस इज 5, तो I की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ पे 2 एम्पियर के बराबर। तो आंसर हमारा 2 एम्पियर के बराबर हमें मिल जाता है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे आपको ये एक रिजल्ट याद रखना होगा। यदि आपके पास आइडेंटिकल बैटरीज हैं, यदि आपके पास आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं, आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं, तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो E के बराबर ही होता है। चाहे कितनी भी मैं 1000 बैटरी लगा देता हूं, तो उनका इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E। तो यहां पे ये देखिए, बैटरीज को देखिए, दिस बैटरी एंड दिस बैटरी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल बैटरीज हैं। तो मैं इन दोनों बैटरीज को हटा के 10 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी लगा सकता हूं। तो यहाँ पे सिंगल बैटरी लगाई जा सकती है 10 वोल्ट के बराबर की, और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो बस एक सिंपल सर्किट है जहां पे ईएमएफ है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको मिल जाती है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हमारा आंसर हमें मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैं किरचॉफ्स करंट लॉ से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास और भी कोई तरीका हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा, टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020, ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे NKC सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो,
अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो 2-2.5-3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना, और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बैटरी ऑफ EMF E has an internal resistance small r. A variable resistor capital R is connected to the terminal of the battery. तो यहाँ पे जितना सवाल है इतना पढ़ा है हमने, इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। So there is a battery of EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल r और इसको जोड़ दिया जाता है एक लोड रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R. A current I is drawn from the battery. करंट I जो है वो ड्रॉन किया जाता है बैटरी से। तो मैं सबसे पहले करंट I की वैल्यू निकाल सकता हूं। करंट I is equal to टोटल EMF E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखा जा सकता है करंट की वैल्यू को। V is the terminal potential difference. V is the terminal potential difference. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि ये जो बैटरी के अक्रॉस जो एंड्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बात हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं आपको पिछले लेक्चर्स में कि यदि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR और बैटरी को यदि चार्ज किया जा रहा है तो E प्लस IR के बराबर। तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V हमें मिल जाएगा E माइनस IR के बराबर। E माइनस I की वैल्यू है E अपॉन R प्लस R इंटू R। तो यहां से E को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा R प्लस R माइनस R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। दिस इज V। तो V आपको मिल जाएगा यहां से E R अपॉन R प्लस स्मॉल r। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज है E कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस R। If R alone is gradually reduced to zero, यदि R को जीरो कर दिया जाता है धीरे धीरे घटाकर, तो which of the following best describes I and V? तो हमें करंट और वोल्टेज के बारे में बताना है कि क्या असर पड़ेगा यदि हम रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए V की वैल्यू हमें मिल जाती है E कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r और करंट हमें मिल चुका है E अपॉन R प्लस स्मॉल r। करंट को ग्रेजुअली जीरो के बराबर कर रहे हैं यानी कि लिमिट यहाँ पे लगा रहे हैं लिमिट R टेंडिंग टू जीरो, लिमिट R टेंडिंग टू जीरो। तो इन दोनों में देखें आप या फिर आप R से डिवाइड कर सकते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, आपको मिलेगा 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। तो इस R को जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट होता है तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया तो न्यूमरेटर जो है वो जीरो की तरफ टेंड करने वाला है। तो V को कह सकता हूं इट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, जीरो हो जाएगा। यहां पे देखें यदि लिमिट लगा दी जाती है R टेंडिंग टू जीरो, लिमिट R टेंडिंग टू जीरो, तो ये जीरो के बराबर है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है यानी बहुत ज्यादा छोटा है ये इससे। तो R प्लस स्मॉल कैपिटल R में इस कैपिटल R को इग्नोर कर सकते हैं तो करंट आपको मिल जाएगा E अपॉन स्मॉल r। तो करंट E अपॉन R होगा और वोल्टेज जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए I अप्रोचेस E बाय स्मॉल r एंड V अप्रोचेस जीरो, तो B ऑप्शन आपका यहाँ पे सही मिल जाता है। तो काफी आसान सवाल था, ज्यादा कोई था नहीं, इसमें उलझाने की कोशिश भी की गई थी लेकिन हम उलझे नहीं। यहाँ पे सारे फॉर्मूले याद थे कि बैटरी यदि डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR होता है, बैटरी यदि चार्ज होती है तो E प्लस IR के बराबर पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज होता है। चार्ज होने का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुसे, डिस्चार्ज होने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। A cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable resistor capital R. The graph of the terminal potential difference V as a function of capital R. तो ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि टर्मिनल वोल्टेज पिछले सवाल से हमने देखा E, देख लीजिए दोबारा, E कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये ग्राफ है, हमें ड्रॉ करना है V और कैपिटल R के बीच में ग्राफ, V और कैपिटल R के बीच में ग्राफ।
तो आप ध्यान दीजिए हमेशा कि y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जैसा एक ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जैसा ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है y और x के बीच में ये आता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे भी यही किया गया है। यदि मैं इसको e से डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलता है r अपॉन r बाय e प्लस स्मॉल r बाय e। तो ये कुछ ऐसा ही ग्राफ है, x अपॉन 1 प्लस एक्स जैसा ग्राफ है, तो इसका नेचर भी ऐसा ही आने वाला है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको मैच यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। याद रखिएगा, ऐसा कोई ग्राफ हो x अपॉन 1 प्लस एक्स, या यहाँ पे k आ जाए, k1 आ जाए, यहाँ k2 आ जाए, तो भी नेचर जो है लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। कोई भी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज इस ग्राफ में नहीं आएगा यदि यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट k1 और k2 जो है लगा दिए जाएं तो। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन, each cell has an EMF of 2 volt. Each cell has an EMF of 2 volt and the internal resistance is 1 ohm. The external resistance is 2 ohm. The value of current I is equal to. तो इन बैटरीज के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं इनके, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 1 ओम के बराबर। 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो हमें करंट पूछा है सर्किट में। पहले देखिए बेटा, ये बैटरी एक तरीके से लगी हुई है, तो इनका E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा आपके पास 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यदि मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो आपको मिलेगा 1 + 1 + 1 + 2, तो आपको मिल जाएगा 5 ओम के बराबर टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 6/5, 1.2 एम्पियर आपको करंट मिल जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे 1.25 भी दिया है, तो आपसे गलती की हो सकती है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन भी देखें, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है, कंसीडर फर्स्ट 2 सेल इन सीरीज एज शोन इन फिगर। 2 सेल हैं जिनका EMF है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड C ऑफ द कॉम्बिनेशन, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो VA माइनस VC जो है हमें निकालना है, कितना होगा। तो पहले आप देखिए बेटा, ये जो सेल है ये डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज यहां पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। तो दोनों ही सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो मैं इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज लिख सकता हूं और इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज लिख सकता हूं। अब ये तरीका मुझे कैसे मालूम कि सर ये सवाल कैसे होगा? आपको तो पहले से पता है, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया। ऐसा नहीं है। जब हम ओम्स लॉ सीरीज में जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रूव कर रहे होते हैं, तो हम सेम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू उसमें करंट इनटू उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ऐसे ही दूसरा रेजिस्टर जो सीरीज में लगाया है उसके लिए हम V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, और फिर तीसरे रेजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू IR लिखते हैं। उन सबको जोड़ देते हैं, तब जाके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलता है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि अच्छा यार, वहां से ऐसा किया था, यहां भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो आई विल राइट सबसे पहले VA माइनस VB इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी। दिस इज व्हाट? दिस इज टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी नंबर 1, और यह आएगा आपके पास E माइनस IR। तो E1 माइनस IR1 के बराबर आपको मिलेगा। अब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR1 2 के बराबर, IR2 के बराबर। दोनों इक्वेशंस को यदि मैं ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो VB माइनस में है, VB प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा VA माइनस VC, VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। E1 प्लस E2 इन दोनों बैटरीज का इक्विवेलेंट है EMF, और R1 प्लस R2 इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। तो यहां पे इसे लिखा जा सकता है दैट VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, VAC इज इक्वल टू E माइनस I R इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हमें मिल जाता है।
चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 26। इन द सर्किट्स shown in the figure, E1 is 10 volt, E2 is 4 volt, R1, R2 are 1 ohm and capital R is equal to 2 ohm. Find the potential difference across battery 1 and 2. बैटरी 1 और बैटरी 2 के बीच में आपको निकालना है पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। 1 के अक्रॉस निकालिए और 2 के अक्रॉस निकालिए। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बैटरी का पोलैरिटी जो है वो अलग अलग है। ये प्लस माइनस इस तरीके से है, ये प्लस माइनस इस तरीके से। ये बैटरी करंट इधर घुमाना चाहती है, ये बैटरी करंट इधर घुमाना चाहती है। तो जो बैटरी बड़ी होगी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख देता हूं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 है 10 माइनस E2 है 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस 10 को प्लस माना है और इस E2 को मैंने माइनस माना है। यानी इस तरफ पोलैरिटी वाली बैटरी का ईएमएफ नेगेटिव माना है और उस तरफ पोलैरिटी वाली बैटरी को मैंने ईएमएफ मैंने पॉजिटिव माना है। आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनल बैटरी होगी उसका पोलैरिटी ऐसा होगा। तो मैं इन दोनों बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी लगा सकता हूं E, जिसका ईएमएफ होगा 6 वोल्ट। ये दोनों और ये सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सो 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम 4 ओम, 4 ओम के बराबर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको करंट इस पूरे सर्किट में मिलने वाला है। करंट I इज इक्वल टू 6/4, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार। सो 1.5 एम्पियर के बराबर आपको करंट की वैल्यू मिलने वाली है। अब करंट देखिएगा बेटा, करंट देखिए, करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी जो बैटरी है इनमें से चार्ज हो रही है, कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कमेंट में लिख के बताइए, अभी कमेंट में लिखिए कि कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है। लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये बैटरी जो है ये डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुस रहा है, इसका मतलब ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अक्रॉस या टर्मिनल वोल्टेज कहें E माइनस IR, और चार्जिंग के वक्त होता है टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR। तो भैया मैं E1 के बारे में बात कर रहा हूं। E1 के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज E1 टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू R1। E1 कितना है 10 के बराबर, माइनस ऑफ 3/2 इंटू R1। R1 कितना है आपके पास 1 के बराबर। तो आपको मिल जाएगा 10 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 8.5 वोल्ट के बराबर। तो 8.5 वोल्ट आपको मिल जाएगा ईएमएफ। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 8.5 E1 में सबसे पहला ऑप्शन ही दिया है, तो आप वही टिक कर सकते हैं। और यदि कॉन्फिडेंस ना हो, आपको लग रहा है कि गलती हो सकती है, ऐसी गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप दूसरा आंसर भी निकाल लीजिए। तो यहां से मैं लिखूंगा E2 टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E2 प्लस IR2। समझ गए ना क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज वो बैटरी चार्ज हो रही है। सो इट्स 4 प्लस 1.5 इंटू 1, तो आ जाएगा आपके पास 5.5 वोल्ट के बराबर। सो 8.5 वोल्ट और 5.5 वोल्ट हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R कैन बी इंक्रीज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी ऑफ EMF2। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी डिवाइस को मान लीजिए आपको शॉर्ट सर्किट करना है, तो उस डिवाइस के दोनों एंड से आपको एक वायर बांधना है, एक प्लेन कंडक्टिंग वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस आपको बांधना है। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। तो बैटरी E2 को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस R के थ्रू जो करंट है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 के बराबर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो बताना है कि कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू होने वाला है। तो पहले तो इस डायग्राम को मैं और अच्छे से बना देता हूं, और अच्छे से बनाने का मतलब ये है कि इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस को साथ में दिखा देता हूं, बिकॉज बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरऑल एक सेल कहलाता है ना। बैटरी का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं, बल्कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, ओके। और यहाँ पे दूसरी बैटरी है जिसका EMF है E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। यहाँ पे हमारे पास है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है R। तो शॉर्ट सर्किटिंग करने से पहले जो करंट होगा और शॉर्ट सर्किटिंग के बाद में
जो करंट होगा इस रेजिस्टर के थ्रू, तो बाद वाला करंट बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किटिंग के बाद करंट बढ़ना चाहिए, तो करंट किससे बढ़ना चाहिए भाई? तो पुराने वाले करंट से बढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं करंट निकाल लेता हूं बिना शॉर्ट सर्किटिंग के। लेट्स कॉल दिस I1 और ये आ जाएगा आपके पास E1 प्लस E2 इज द टोटल EMF ऑफ दिस सर्किट डिवाइडेड बाय, ये तीनों जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सो R प्लस R1 प्लस R2 आपको ये मिल जाएगा। दिस इज द करंट बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किटिंग कर दी जाती है इस वाले पार्ट की, यहां पे हमने एक प्लेन जीरो रेजिस्टेंस का वायर लगा दिया। तो करंट जब फ्लो होगा इस सर्किट में, तो ये जीरो रेजिस्टेंस के वायर के थ्रू पूरा करंट जो है वो निकल जाने वाला है, और इस वाले पार्ट में कोई भी करंट नहीं आएगा। ये वाला पार्ट जो है ये बेकार हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज सारा का सारा करंट जो है वो इस प्लेन वायर से जो है पास होके निकल जाएगा। ठीक बात, सब लोग जानते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब। अब इस सर्किट का यदि इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो हमारे पास सिर्फ यहाँ बैटरी E1 है, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है, और यहाँ पे इसका एक्सटर्नल रेजिस्टर R है। तो यहाँ पे करंट I2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा? E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो मुझे इतना मालूम है कि शॉर्ट सर्किटिंग के बाद जो करंट है वो ज्यादा होना चाहिए I1 से। तो यहाँ पे मैं I2 को I1 से बड़ा दिखा देता हूं। I2 यानी कि E1 divided by R plus small r should be greater than this whole thing, which is E1 plus E2 divided by R plus R1 plus R2। अब देखिए ऐसा कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या? ऐसा कोई रिलेशन जिसमें E1 plus E2 लिखा हो? अभी नहीं है। तो एक बार इसको और सॉल्व करके देखते हैं, यदि आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा अप्रोच हम देखेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपको मिलेगा E1, ये क्या है? R plus R1 आना चाहिए यहाँ पे, this should be R। मल्टीप्लाई कर दीजिए E1 R प्लस E1 R1 प्लस E1 R2 इज ग्रेटर देन E1 कैपिटल R प्लस E2 कैपिटल R प्लस E1 R1 प्लस E2 R1। ये रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देखिए E1 R से E1 R जो है कैंसिल आउट हो गया, और E1 R2 से, और नहीं E2 R1 है, इसको एज इट इज E1 R1 है, E1 R1 से E1 R1 जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ बचा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में E1 R2, और ये ज्यादा है किससे? E2 R प्लस E2 R1। तो यहाँ से E2 को कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे R प्लस R1। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होने वाला है दैट E1 into R2, E1 into R2, E1 into R2, E1 into R2, B ऑप्शन और D ऑप्शन में E1 R2 है, is greater than E2 R plus R1, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे मैच हो जा रहा है। ठीक बात, इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लाइड टू अ जंक्शन इन अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ की बात यहाँ पे की जा रही है। हम जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो याद रखिएगा किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है या जंक्शन लॉ भी इसे कहते हैं, ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पर। ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पर। और किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो यहां कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन में कि टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। ठीक लग रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है काफी। बी ऑप्शन कह रहा है कि नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट एंटरिंग इट। ऐसा नहीं है। नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। तो यहां पहले और लास्ट और पहले ऑप्शन में इतना अंतर है कि यहां एल्जेब्रिक सम लिखा है, यहां एल्जेब्रिक सम नहीं लिखा है, यहां पे टोटल सम लिखा है। तो हम जानते हैं कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन करंट आ रहा है, कौन करंट जा रहा है। तो एल्जेब्रिक समीशन इज मोर करेक्ट, तो डी ऑप्शन यहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट x एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द फिफ्थ कंडक्टर। तो इस फिफ्थ कंडक्टर में वैल्यू आपको बतानी है करंट की कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना आ रहा है, I इनकमिंग कह सकते हैं, प्लस करंट आउटगोइंग इज इक्वल टू जीरो। टोटल समीशन जो है एल्जेब्रिक समीशन वो जीरो के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि इनकमिंग करंट जो है उसे पॉजिटिव काउंट किया जाएगा, आउटगोइंग करंट जो है उसे नेगेटिव काउंट किया जाएगा, टोटल समीशन जीरो लिखना है। तो इनकमिंग करंट है 5 प्लस 4 9 के बराबर। 9 इज द टोटल करंट जो प्लस में लिखा जाएगा, प्लस आउटगोइंग करंट को माइनस में लिखा जाएगा।
तो मैं मान लेता हूं कि करंट बाहर जा रहा है और वो I के बराबर है, तो इसे मुझे माइनस में लिखना होगा। सो 5 + 3 + I मैं लिखूंगा यहां पे -5 -3 -I इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म को इधर ले जाइए, तो 9 और -8 -I इज इक्वल टू 0। I की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 एम्पियर के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर, यानी कि हमें मिल गया आंसर 1 एम्पियर के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर अवे फ्रॉम x ये जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं।